दर्शकों जो कहते थे कि जी हम तो एकदम आम आदमी हैं, हमारा जीवन रहन सहन और काम सब आम आदमी जैसा है, वो इस बात पर कितना फरेब करते थे, इस बात का खुलासा हो गया है। केजरीवाल इस बात को समझ ही नहीं पाए कि कांट की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चढ़ा सकते। कांट की हांडी जब चढ़ेगी तो उसे उतारना भी है, और अब उतरेगी तब आपकी कितनी फसीहत होगी, इस बात का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन केजरीवाल कहाँ सोचने वाले थे। ये सब तो उनको लग रहा था कि बस जनता को बेवकूफ़ बनाओ और राज करो। वो उन्होंने किया भी। जो आम आदमी पार्टी पूछती थी कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाओ, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की कैसी सांठ-गांठ, इसके पक्के सबूत ईडी ने कोर्ट में रख दिए हैं। और अब इसके बाद केजरीवाल का केस और उलझता जा रहा है। कैसे, बताते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने वाला है। लेकिन इससे पहले ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। ईडी ने कहा है कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक, न संवैधानिक और यहाँ तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी की जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वो चुनाव भी क्यों ना लड़ रहा हो। लेकिन 123 चुनाव हो चुके हैं, हम पिछले 3 सालों से हैं, और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जानी है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव पूरे वर्ष होते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि आम चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना केजरीवाल के पक्ष में कोई विशेष रियायत होगी, जो कानून के शासन और समानता के अभिशाप के तहत होगा। ईडी ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि ये एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने, चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। ईडी ने यह भी कहा है कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से ज़्यादा किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। समन से बचने के लिए केजरीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ये भी बहाना बनाया था। इससे पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG राजू ने कोर्ट में कहा था कि एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ASG राजू ने अदालत को बताया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रारंभिक जांच के दौरान गवाहों के सामने केजरीवाल का नाम रखा होता तो ये स्पष्ट रूप से दुर्भाग्यपूर्ण होता। ASG राजू ने यह तर्क दिया कि अपने तरीके से जांच करना जांच अधिकारी का विशेष अधिकार है। इसमें समय लगता है क्योंकि गवाह जो कहते हैं उसकी पुष्टि करनी होती है और अवैध लाभ आदि का खुलासा करना होता है। ASG ने आगे ये भी कहा कि हमारे पास सबूत है कि गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के ठहरने का पूरा खर्च इसी चैनप्रीत सिंह ने उठाया था। हमने पाया है कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल गोवा में ग्रैंड हयात नाम के 7 सितारा भव्य होटल में रुके थे। उस समय अपने बिलों का कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा भुगतान किया गया था। तो देखा आपने कैसे ईडी ने अपने दलीलों और सबूतों से सुप्रीम कोर्ट के जज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर केजरीवाल को जमानत मिली तो ये मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने और फिर चुनाव की आड़ में जांच से बचने के लिए अनुमति दे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।